नमस्कार बच्चों। आपके पद्य भाग के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसका शीर्षक है दोहे और रचयिता हैं रहीम। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जो रहीम जी हैं, ये नीति परक दोहों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जितने भी दोहों की रचना की है वो अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने दोहों की रचना की है और इन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी बातों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अर्थात मन को छू लेते हैं। जब हम इनके दोहे पढ़ते हैं तो वो हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। चटकाए का अर्थ है एक झटके के साथ, एकदम से। अब रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, इसे कभी भी एक झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात जो हमारे प्रेम संबंध हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और इसे बिना सोचे समझे तोड़ देना उचित नहीं होता। क्योंकि कहते प्रेम रूपी धागा ऐसा है कि जिस प्रकार हम धागा एक बार टूट जाता है और उसे फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आपने देखा ही होगा, बिना गांठ के धागे को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। या फिर आईने का उदाहरण देखिए कि अगर एक बार आईना टूट जाता है, हम उसे पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक रेखा सी रह जाती है। उसी प्रकार जब संबंध रूपी धागा टूट जाता है तो उसमें भी अविश्वास या संदेह की गांठ पड़ जाती है। तो जितना संभव हो प्रेम संबंध बनाए रखें। दूसरा देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोय। बिथा का अर्थ है व्यथा, गोए का अर्थ है छिपाकर। निज मीन्स अपने, अठले हैं मजाक उड़ाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है, अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा अपने मन में ही भीतर छुपा कर रखनी चाहिए। हमें किसी को अपने मन का दुख नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख सुनकर कोई उसे बांटता नहीं है, अपितु सभी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अर्थात दूसरों का दुख कोई भी बांटना नहीं चाहता और ना ही कोई दूसरे का दुख सुनना चाहता है। वे केवल उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करते। तो शिक्षा यही है कि अपना दुख किसी के साथ ना बांटे, मन के भीतर ही छुपा कर रखे। अगला दोहा देखते हैं। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अधाए। सादे मीन साधने पर, मूल ही का अर्थ है यहाँ पर जड़, सींचिबो सींचना, अघाए का अर्थ है तृप्त होना। देखिए क्या कह रहे हैं, एक के सादे सब सदे, की एक कार्य जब सिद्ध हो जाता है तो सभी कार्य अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। अर्थात अगर आप एक परमात्मा को पा लेते हैं तो अन्य सब जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, वो आपको संयम संभवतः प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं अगर आपने सांसारिक वस्तुओं को पा लिया और परमात्मा की भक्ति नहीं की तो वो सारी उपलब्धियां जो हैं परमात्मा के भाव में किसी काम नहीं आती। उदाहरण दिया उन्होंने कि रहीमन मूल भी सींचबो, कि हमें केवल जड़ को ही सींचना चाहिए। जड़ को पानी देने से पेड़ पत्ते हरे भरे हो जाते हैं और जो भंवरे हैं या फूलों का रस लेने वाले प्राणी हैं वो तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक परमात्मा को खुश कर लेते हैं तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, हमें अन्य कहीं नहीं जाना पड़ता। अगला दोहा देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रमी रहे मीन्स रमे रहे, आकर बसना। अवध नरेश का अर्थ है अवध के राजा अर्थात श्री राम। विपदा का अर्थ है मुसीबत। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो चित्रकूट है वो बहुत ही धार्मिक स्थान है। तो वो कह रहे हैं कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो जो राम है वो भी आकर मन की शांति के लिए चित्रकूट में आकर बस गए थे।
तो जिस किसी भी व्यक्ति पे ऊपर मुसीबत आती है, जो कोई भी शांति चाहता है, वो इस प्रदेश की ओर खिंचा चला आता है। क्योंकि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अयोध्या के राजा राम पर जब मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी राजपाट छोड़कर चित्रकूट में आ गए और वहां आकर उनका जो मन है वो वहां रम गया, लग गया। चलिए अगला दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इस दोहे को हम दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले जो मैं अभी कर रही हूँ सीधे अर्थ में, और दूसरा हम जो करेंगे वो नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली से कोरिलेट करते हुए। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि दोहे जो हैं उनके अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन उसमें गूढ़ा अर्थ समाया होता है, गूढ़ अर्थ, डीप मीनिंग होता है उसका। कहते जिस प्रकार एक जो नट है कलाकार या बाजीगर, वो अपनी कुंडली को, अपने शरीर को समेट कर या सिकोड़ कर एक लोहे का जो रिंग सा होता है उसके अंदर से निकल जाता है। तो आपने देखा होगा जो नट होता है वो लोहे के रिंग से अपने शरीर को सिकोड़ कर उसमें से निकल जाता है। इसी प्रकार जो दोहा है वो एक सिकुटी हुई अवस्था में होता है, संकुचित अवस्था में होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरा मीनिंग छुपा होता है, उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं, वो हमें इजीली समझ नहीं आते। दूसरा अर्थ देखिए इसका कि दूसरी जो पंक्ति है उसमें कुंडली का अर्थ बताया है लोहे का गोलाकार चक्र, कि जिस प्रकार नट अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह की कुंडली से आसानी से निकल जाने का करतब दिखाता है, उसी प्रकार जो दोहाकार है, जो कवि हैं, वो थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके गहरे अर्थ वाली बात कह देते हैं। अर्थात इसमें दोहे की विशेषता का ज्ञान बताया गया है कि जो दोहा है वो कम अर्थों में ज़्यादा अर्थ समेट पर पाने की क्षमता रखता है। तो चलिए देखते हैं अगला दोहा। धनी रहीम जल पंख को, पंख का अर्थ है कीचड़, लघु जीव पियत अघाए, लघु जीव छोटे छोटे जीव, पियत मीन्स पीकर, अघाए मीन्स तृप्त होते हैं, प्यास बुझाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। उदधि सागर का पर्यायवाची है, प्यासो मीन्स प्यासा। अब रहीम जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि धनी रहीम जल पंख को, कि कीचड़ का जल तो बहुत धन्य है। क्यों? क्योंकि उससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन कहते सागर तो इतना विशाल होता है, जो समुद्र है उसकी तो बड़ाई का क्या ही कहें, लेकिन कहते उसके बड़े होने का क्या फायदा कि पूरी दुनिया जगत उसके पास से प्यासा जाता है, अर्थात वो किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि सागर का जो जल है वो खारा होता है और उसे पिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति जो है वो महान होता है, कि यदि आपके पास धन है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप ऐसे काम करें कि जिससे दूसरों का लाभ हो। कहते अगर आप धनवान भी हैं और किसी का भला भी नहीं कर सकते तो आपका धनवान होना व्यर्थ है, कि जरूरी नहीं है कि आप आकार में बड़े हों, आप दिल से बड़े होने चाहिए। अगला दोहा देखिए। नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशुते अधिक, रीजेहु कछु ना देत। नाद है ध्वनि, रीझे मीन्स मुक्त हो जाना, मुग्ध हो जाना, समेत मीन्स सहित। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हिरन है वो ध्वनि की आवाज, ध्वनि से आकर्षित होकर, ध्वनि से मुग्ध होकर अपना शरीर तक देने को तैयार हो जाता है। अर्थात जब मृग ढोलक की ताप सुनता है तो उसे पता होता है कि उस ओर जाने पर उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी उस ओर जाता है। कहते हैं, अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो नर हैं वे लोग तो पशु से भी हीन हैं, जो किसी की कला पर मुग्ध होकर उसे कुछ नहीं देते, कि ढोल बजाना भी तो एक कला है ना। तो जो हिरन है उस कला पर मुग्ध होकर अपने शरीर को देने को निछावर हो जाता है, लेकिन कहते मनुष्य उस पशु से भी गवार है, गया गुजरा है, जो किसी की कला पर आकर्षित होकर या मुग्ध होकर कुछ नहीं देता। अर्थात मनुष्य तो पशु से भी जड़ है,
शिक्षा ये है कि कला से प्रभावित होकर कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। जरूरी नहीं है आप पैसे की मदद करें, आपके सामर्थ्य अनुसार आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। अगला दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई, कि बिगड़ी जब बात एक बार बिगड़ जाती है तो कितने भी प्रयत्न कर लो, लाख करो किन कोई, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, लाख यत्न कर ले, कहते वो बात दोबारा नहीं बनती। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे मथने से क्या माखन निकल आता है? नहीं निकलता, क्योंकि माखन फटे हुए दूध से तो किसी भी प्रकार नहीं निकल सकता। तो इसलिए कह रहे हैं रहीम जी कि बात बिगड़ने न पाए इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और बिगड़ने से पहले ही उसे तुरंत सवार लेना चाहिए, अन्यथा आपको उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता, उसी प्रकार एक बात बिगड़ने से उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो बात बिगड़ने ही मत दो। अगला देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़े मीन्स बड़े को, लघु का अर्थ है छोटे, डारी का अर्थ है डाल देना, सुई का अर्थ आपको पता ही है, तरवारी का अर्थ है तलवार। अब रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर, अमीर व्यक्ति को देखकर, प्रतिष्ठावान व्यक्ति को देखकर हमें छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या करेगी? आप तलवार से कपड़े तो नहीं सिल सकते, आप सुई से अपनी रक्षा तो नहीं कर सकते। अर्थात हर एक चीज की अपनी अपनी उपयोगिता, अपना अपना महत्व होता है, तो हमें कभी किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे यही शिक्षा मिल रही है कि हर छोटी बड़ी वस्तु का अपना महत्व है, तो उसको उसी के अनुसार आंकना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत सहाय, बिनु पानी जू जलज कोर, नहीं रवि सके बचाए। ये भी अर्थ मैं आपको दो प्रकार से स्पष्ट करूंगी। रहीम जी कहते हैं कि निज, अपनी संपत्ति के बिना, अपनी धन दौलत के बिना, अपनी समझबूझ के बिना कोई भी विपत्ति में, कष्ट में, मुसीबत में सहायक नहीं होता। विपत्ति मीन्स मुसीबत, सहाय मीन्स सहायक। जलज, जलज का अर्थ है पंकज अर्थात कमल। रवि सूर्य। कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी संपत्ति के बिना हमें मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कहते हैं कि जो कमल है वो पानी में ही खिलता है, लेकिन अगर उसे सूर्य की किरणें ना मिले तो वो नहीं खिलेगा। उसी प्रकार अगर सूर्य की किरणें मिलती रहें और पानी ना मिले तो क्या वो खिल सकता है? नहीं, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। अर्थात मनुष्य को अपनी संपत्ति का संचय करना ही चाहिए। मुसीबत में वही उसकी मदद करती है, दूसरा कोई उसकी उस प्रकार से सहायता नहीं कर सकता जो उसकी अपनी स्वयं की संपत्ति करती है। दूसरा अर्थ देखते हैं। दूसरा अर्थ है कि सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है, जल में ही रहता है, परंतु जल न होने की स्थिति में सूर्य भी कमल को नहीं बचा सकता। अर्थात जो सूर्य है वो कमल को जीवित रखने की क्या है? बाहरी शक्ति है, जबकि जल उसकी आंतरिक शक्ति है, भीतरी शक्ति है। उसी प्रकार कह रहे हैं मनुष्य में भीतरी शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मुसीबत में दूसरे की सहायता हम कर सकेंगे। अर्थात संकट के समय मनुष्य का जो अपना सामर्थ्य है, ज्ञान है, उसकी अपनी सूझबूझ है, वही उसकी रक्षक बनती है। दूसरा कोई भी मुसीबत के समय हमारी मदद नहीं करता जब तक हमारे पास अपना विवेक, अपनी सूझबूझ न हो। इसलिए स्वयं की संपत्ति होना आवश्यक है। लास्ट है आपका। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का जो है वो विभिन्न अर्थ बताए गए हैं। वर्ड एक ही है, विभिन्न अर्थ हैं। अर्थ जो है वो चिपका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है कि रहीम जी कहते हैं, पानी का महत्व बताते हैं कि पानी को रखो, बिना पानी के सब सूना है। जैसे कहते, अगर पानी ना हो तो
मोती नहीं निकल सकता। मोती की चमक किससे है? वो पानी से ही है। अगर चमक नहीं है तो मोती का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के संदर्भ में कह रहे हैं, पानी क्या है? इज्जत। इसकी आंख का पानी उतरा हुआ है, अर्थात इज्जत। अर्थात मनुष्य का अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और तीसरा अर्थ है आटे के साथ चूने के उसमें जल, अर्थात अगर जल नहीं है तो आटा नहीं गूंथा जा सकता, वह खाने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इस दोहे में पानी का सभी के लिए बहुत महत्व है, ये स्पष्ट किया है। आशा करती हूँ आपको दोहे समझ आ गए होंगे। प्लीज़ इसे रिवाइज जरूर करें और कोई क्वेरी हो तो मुझे संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।